Hello bachcho, let's discuss this question. Identify the characteristic feature about the cell wall of a plant cell. A. It plays role in protection. B. It provides a barrier to undesirable macromolecules. C. It helps in cell-to-cell interaction. या D. All of the above. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेल वॉल इन प्लांट्स। तो यदि हम सारे ऑप्शंस को एनालाइज करें, पहला ऑप्शन कहता है इट प्लेज अ रोल इन प्रोटेक्शन। ये बिल्कुल सही बात है। हमें पता है कि जो सेल वॉल है वो एक नॉन लिविंग रिजिड बाउंड्री होती है। रिजिड बाउंड्री होने के कारण वो सेल को एक शेप देती है और एक रिजिडिटी देती है, और इसी कारण वो सेल को प्रोटेक्ट करती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि जो सेल वॉल है वो बना हुआ है सेल्यूलोज का, और सेल्यूलोज एक पॉलीमर है इसी वजह से, और ये रिजिड होता है बहुत। तो जब भी यदि हम इसे एक सेल वॉल माने तो कोई भी बड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल अंदर आने की कोशिश करे तो इसकी जो रिजिडिटी है और इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो उसे अंदर आने नहीं देगा। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन कहता है इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। आपने शायद ये टर्म पहले सुना होगा, प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअली क्या करता है, यदि हम ऐसे दो सेल्स माने जिनके बीच में ऐसा एक मिडिल लैमेला है, यहाँ पर एक मिडिल लैमेला है ऐसा कुछ, तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो क्या करता है, वो एक सेल से दूसरे सेल के थ्रू ऐसे चला जाता है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल का ऐसा कनेक्शन बना देता है। इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से बहुत सा इंटरेक्शन हो सकता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन। इसीलिए ये तीसरा भी सही है, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा को हम यूजुअली सेल वॉल का ही पार्ट कंसिडर करते हैं। So the correct option to this question is option D, all of the above. So I hope you've understood it well. All the best.